हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपकी लाइफ में कौवा और हंस कौन है। आपकी लाइफ में कौन आपके साथ कौवे की तरह बिहेव करता है और कौन हंस की तरह आपको सपोर्ट करता है या साथ देता है, वही हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है नो नीड टू वरी, सेकंड पाइल है हेल्पफुल पीपल और थर्ड है इफ़ यू बिलीव। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। और आगे भी नए सरप्राइज़ आपके लिए ला रही हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग और फ्री सेशन तो बहुत ही जल्द आ रहा है गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किए हैं, नो नीड टू वरी। तो आपकी लाइफ में कौवा और हॉर्न्स कौन हैं, जो इस कार्ड का मीनिंग मैं बाद में बताती हूँ। ओके, वरना इसको सुनते ही आप रीडिंग चेंज कर देंगे, इस वजह से गाइस मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौवा और हंस कौन है। कौवे की तरह कौन रहता है जो आपके सामने अच्छा या बुरा रहने की कोशिश करता है, और हंस कौन है जो सभी तरह से आपको सपोर्ट भी करता है, साथ भी देता है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल में जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनकी लाइफ में कौवा और हंस कौन है। यूनिवर्स डिवाइन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप। आपको डबल 6 बहुत ज़्यादा दिखता होगा गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ वॉन्ड्स। 6 का मतलब ये भी होता है गाइस कि 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ करने जाते हो तो वो आपका थोड़ा बहुत काम भी हो जाता होगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ कप। अब यहाँ से देखते हैं कि आपकी लाइफ में रियली में कौवा कौन है और हंस कौन है। वुमन होल्डिंग का हार्ट, डोर टू स्पिरिट, कैरिंग कनेक्शन, द वर्ल्ड। ओके, थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, अटैचमेंट और लास्ट कार्ड है विक्ट्री। सुपर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डोर टू वैल्यू। ओके, तो गाइस आपके जिस तरह के कार्ड है और ये एनर्जी के कार्ड है, वो यही कहते हैं कि आपकी लाइफ में कौवे की तरह का इंसान है या नहीं, या हंस की तरह अच्छा इंसान है या नहीं। ओके, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहने की आपकी कोशिश लगातार रहती है और वो लोगों को दिखती भी है। और ये जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग भी है गाइस, जो आपसे मिलते जुलते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं,
और उनको आपके साथ उठना बैठना खाना पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपका नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ किंग 2 बार आया है, क्वीन ऑफ कप भी है और किंग ऑफ पेंटिकल है गाइस, थर्ड किंग भी है। तो ये आपकी एनर्जी है गाइस कि आप हर बार बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को संभालने की वजह से आपकी हर बार एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, परफेक्ट रहती है। तो इस वजह से ही आपकी लाइफ में कौवे की तरह के बहुत ज़्यादा चुगलखोरी करने वाले लोग भी हैं, जो आपके सामने अच्छी तरह से बातचीत करते हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करना वो भूलते नहीं हैं। उनको पूरी तरह से याद रहता है कि आपके बारे में बुराई हमें करनी ही है। और आपकी लाइफ में हंस की तरह लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर। उनको आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा और प्यारा लगता है और वो आपके साथ हर बार चलना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आप उनके लिए एक आइडल पर्सन हो और वो आप ही की तरह बनने की उनकी एक हर बार कोशिश लगातार रहती है। और जो आपके पास बहुत ज़्यादा एबंडेंस आने की वजह से ही आपकी लाइफ में कौवे की तरह इंसान भी है, जो आसपास जाकर आपके बारे में चुगलखोरी ज़रूर करते हैं, क्योंकि कभी कभी आप किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में भी आते हो। जब आपको लगता है कि मेरा काम ठीक से नहीं हुआ है तो आप उनको कुछ डांट लगाते होंगे तो वो उनको पसंद नहीं आती है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते होंगे, तब आपको सभी काम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट चाहिए होता होगा, तब आप कुछ उनको सुना भी देते होंगे तो वो भी उनको पसंद नहीं आता है। आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से भी रहते हो, उनके साथ सपोर्ट भी करते हो, उनको अच्छी एक सैलरी भी देते होंगे या सभी तरह से उनको संभालने की कोशिश भी करते होंगे, पैसों की भी मदद करते होंगे तो वो भी उनको अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी आप उनको कुछ बातों को लेकर बोल देते हो तो उनको दिल पर लग जाता है, क्योंकि वो आपको अपना समझते हैं। इस वजह से आपका बुरा लगता है तो वो आपके लिए अच्छा सोचने की बजाय वो आपके लिए गलत सोचते हैं और आपके बारे में बहुत कुछ गलत बातें भी लोगों को बताते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं, चाहे वो अपने खुद के लोग हो, नज़दीकी लोग हो, फैमिली मेम्बर हो, रिश्तेदार हो, कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, वर्क प्लेस के लोग हो, कोई भी लोग हो, वो उसमें से कुछ लोग जो है वो अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहनते हुए आपके साथ बातचीत करते हैं, यानी कि एक ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं कि वो आपके साथ ही कौवे की तरह उनका बर्ताव है। आपके सामने कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन उनके मन में आपके लिए जो एक खराब मैल है, एक बुरी सोच है, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे इंसान के पास उगल ही जाती है। ओके, तो आपके सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। आप देख सकते हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आप पूरी तरह से स्टेबल पर्सन हो, आप सभी तरह से अबंडेंस पर्सन होंगे, आपकी सोशल लाइफ अच्छी होगी, आपको बहुत ज़्यादा लोग जानते पहचानते होंगे और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। इस वजह से आपके लाइफ में दोनों तरह के लोग आते ही रहेंगे और जाते ही रहेंगे। कौवे की तरह के लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे जो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे, और आपकी लाइफ में हंस की तरह लोग भी आएंगे जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, सपोर्ट करेंगे और पूरी लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही अच्छा है और आप अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा खुश रखते हो। आप देश विदेश भी बहुत ज़्यादा घूमते होंगे और आप जो कुछ भी चीज़ के ऊपर या कुछ भी करते होंगे उसमें आपको विक्ट्री ही मिलती होगी।
यानी कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर हाथ रख देते होंगे तो वो काम हो ही जाता होगा। इतना ज़्यादा पावरफुल तरीके से आप बहुत ही सतर्कता से, अलर्टनेस से आगे बढ़ते हो, इस वजह से आपको जीत मिलती ही मिलती है। पेज ऑफ कप और डोर टू वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस है, इस वजह से अच्छे और बुरे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। उसको किस तरह से अपनी लाइफ में लेना है वो आपको सही तरह से सीखना है। जो आपको बुरा लगे या पीठ पीछे बुरा बर्ताव करता हुआ लगे तो आप उनसे दूर कैसे होना है वो आप अच्छी तरह से जानते हो, और आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल करते हुए इस तरह के इंसान को आपकी लाइफ से दूर कर सकते हो। इतनी आपके अंदर क्षमता है। पेज ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि कभी कभी आप उनके साथ हंसी मजाक भी करते हो, वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी तरह से सभी लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिहेव करने वाले इंसान हो। छोटे के साथ छोटा हो जाते हो, बड़े के साथ बड़ा हो जाते हो। आपके सामने एक साधारण इंसान भी आ जाए तो उनके साथ उस तरह से बिहेव करते हो। यही आपके अंदर एक क्षमता है जो बहुत ज़्यादा आपको काबिलियत बनाती है और काबिल तारीफ भी है गाइस। इस वजह से हमारे पास 3 किंग आए हैं। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी आपके अंदर है, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी आपके अंदर है, और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी तो बढ़ चढ़ कर है। और फर्स्ट कार्ड विक्ट्री का है, यहाँ भी लास्ट कार्ड विक्ट्री का है। तो मुझे कुछ कहने की वैसे तो ज़रूरत ही नहीं है कि आपकी लाइफ में दोनों ही तरह के इंसान आएंगे। कौवे की तरह के भी इंसान आएंगे और हंस की तरह के भी इंसान आएंगे। नो नीड टू वरी। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि ये दोनों तरह के इंसान आपकी लाइफ में आते जाते रहेंगे, तो आपको सतर्क रहना है, फिक्र नहीं करनी है। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पॉइंट चूज़ की हेल्पफुल पीपल, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ गाइस। पहले हम रीडिंग देख रहे हैं कि क्या आपकी लाइफ में कौवे और हंस की तरह के लोग हैं। यूनिवर्स डिवाइन पॉइंट जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि उनके जीवन में कौवे और हंस की तरह के लोग हैं। यूनिवर्स डिवाइन टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये बात है गाइस। सेवन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द मून, पेज ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब यहाँ से देखते हैं, ये आपके एनर्जी के कार्ड है, इससे पता चलेगा गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन बताइए कि उनके जीवन में इंडिसीजन, कौवा और हंस कौन है, इस तरह के लोग कौन हैं। ऑल टाइड अप, दी थिंकिंग वुमन। ओके, वॉकिंग अवे, एप्रिसिएशंस और कम्युनिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मेन होल्डिंग अ कॉइन। तो गाइस, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए आगे आए हो, ये बात आपको भी पता है। ओके,
और ये जिस किसी की भी पायल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं या देख रहे हो अभी, ओके। और इस वजह से लाइफ से आप बहुत कुछ सीख रहे हो, अनुभव मिल रहा है आपको, और आपकी लाइफ में किसी भी तरह की साइकिल चल रही थी वो अब कंप्लीट होने वाली है। तो पहले इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स गाइस, हेड्स अप, कि आप जो भी स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में उसकी साइकिल पूरी तरह से अब इस अप्रैल में कंप्लीट हो रही है। इस वजह से आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ोगे और आप जो कुछ भी चाहे वो आपको मिलेगा, ओके। तो गाइस आपकी लाइफ में कौवा और हंस कौन है? तो गाइस आपका जिस तरह का नेचर बन रहा है अपनी परिस्थितियों को लेकर, ये आपकी सिचुएशन है और ये आपकी एनर्जी है, ओके। तो गाइस आपकी सिचुएशन के मुताबिक आप अपनी ही लाइफ से बहुत कुछ सीखने की वजह से आपने कौवे की तरह के लोग बहुत ज़्यादा देखे हैं, यही सच है। मतलब कि आप जहाँ भी गए वहाँ आपको कुछ ना कुछ किसी भी तरह का एक इंसल्ट, अपमान सहन करना पड़ा। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, छोटी छोटी सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर निकले हो। तो मतलब कि आपने कौवे की तरह के लोग कितने सारे देखे होंगे। और अभी की बात की जाए तो जिन लोगों की लाइफ अभी स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, जिनकी अभी स्ट्रगल चल रहा है जिनकी लाइफ में, उनकी लाइफ में कौवे की तरह के इंसान ही होंगे, हंस की तरह के इंसान तो नहीं होंगे। हाँ, आपकी लाइफ में 5 मिनट के लिए या फिर 1-2 मिनट के लिए हंस की तरह के इंसान आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर कौवे की तरह के लोग ही मिलेंगे जो चुगलखोरी करेंगे या फिर किसी भी तरह का अपमान करेंगे या किसी भी तरह का मुंह पर बोलकर चले जाएंगे या आपको धोखा देंगे या अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो या अभी हर्ट हो रहे हो। आपने ये जो इस पोजीशन में आने के लिए आपने जो ये स्ट्रगल दिखा है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और मून की एनर्जी में इंसान ऐसे ही नहीं आ जाता है। आपने अपनी छोटी छोटी परिस्थितियों में जो एक अपमान या बहुत कुछ एक नीचा दिखाना या इंसल्ट सहना या किसी भी की बातें सुनना, वो सब कुछ आपने देखा हो, तभी कोई भी इंसान मून की एनर्जी में आ जाता है। और इसी वजह से आप मून की एनर्जी में अभी हाल फिलहाल हो कि आप अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादातर लोगों को बताते नहीं होंगे, कहते नहीं होंगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ को छुपाना ज़्यादा पसंद करते होंगे। इस वजह से बहुत सारे लोगों को आप मिस्टीरियस पर्सन भी लग सकते हो, क्योंकि आप अब जो भी कदम उठाओगे वो सोच समझ कर उठाओगे और आप खुद के बारे में भी बहुत ही कम लोगों को ही बताओगे कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ। और आप किसी भी अनजान इंसान के साथ बातचीत करने से पहले भी 100 बार सोचेंगे या उनके साथ बातचीत करेंगे भी, फिर भी अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे। धीरे धीरे आपने अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने की जो कोशिश की है और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हुए उससे बाहर निकलने की धीरे धीरे कोशिश आपने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया की है। और अभी किसी की जो इनकी बड़ी उम्र है या 25 से अप है, जिन लोगों की उम्र, वो अपनी लाइफ में धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं या स्टेबल हो चुके हैं। और कुछ लोगों की स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आई है, वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं।
तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग कौवे के तरह के इंसान ही आएंगे, जो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान सिखाते हुए चले जाएंगे। तो आपकी लाइफ में कौवे और हंस कौन है, तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों की अभी तक स्ट्रगल चल रही हो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग कौवे की तरह के इंसान ही आएंगे। वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएंगे। और हंस की तरह साथ देने वाले इंसान आपकी लाइफ में अभी बहुत ही कम होंगे। और आप जिनके ऊपर विश्वास कर सको वो तो एक या दो इंसान ही होंगे, या फिर आपकी फैमिली ही होगी जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। और जो लोग इस स्ट्रगल से बाहर निकल आए हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में हंस की तरह बहुत ज़्यादा इंसान आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, लेकिन आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल ही करते हैं, फ़ायदा ही उठाते हैं। इस वजह से आप हंस की तरह अच्छे इंसान के ऊपर भी डाउट करोगे और उनके ऊपर भरोसा बिठाने में भी आपको वक्त लगेगा। तो इस कार्ड का मतलब यही होता है गाइस कि आप अपनी तरफ से खुद ही पहचानोगे कि आपकी लाइफ में कौवे की तरह इंसान कौन है और उसको कैसे अपनी लाइफ से बेदखल करना है, और हंस की तरह जो भी इंसान है उसको कैसे अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड से अपनी लाइफ में लाना है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है, वो आप अब अच्छी तरह से जान चुके हो। हेल्पफुल पीपल का मतलब यही होता है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से जान चुके हो कि अच्छे इंसान कौन होते हैं और बुरे इंसान कौन होते हैं, कौवे की तरह लोग किस तरह के होते हैं और हंस की तरह के लोग किस तरह के होते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड और मैन होल्डिंग अ कॉइन का जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है कि अब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में अबंडेंस होते चले जाओगे, आप फाइनेंशियली स्टेबल होते चले जाओगे, और वो सब कुछ आपकी कोशिशों की वजह से ही होगा। जो लोग अभी स्ट्रगल में हैं उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी आगे चलकर, और आपकी अपनी कोशिशों की वजह से ही आएगी। तो ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कौवे की तरह के लोग आ रहे हैं, तो डरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, सिर्फ कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आपकी कोशिश बरकरार रखिए तो आप इस तरह के लोगों से कुछ ना कुछ ज्ञान सीखते हुए आपकी लाइफ एक अच्छे रास्ते के ऊपर चलने लग जाएगी। तो कौवे की तरह के लोग आते हैं तो उनको एक्सेप्ट कीजिए, बुरा मत मानिए, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल से चूज़ किए, इफ़ यू बिलीव, तो इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौवे और हंस की तरह के लोग कौन हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल से जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि उनकी लाइफ में कौवे और हंस की तरह के लोग कौन हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, कौवा यानी चुगलखोरी करने वाले लोग गाइस, या कभी कभी अपमान भी करते हैं या कुछ ना कुछ सुना भी देते हैं। ओके, इस तरह के लोग। हंस यानी पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा उनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और उनके साथ उठना बैठना खाना पीना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं वो। दी हेरोफेंट, ओके। द टावर, 6 of swords, 6 of wands, okay. 5 of wands, king of pentacle, 3 of wands, 9 of cup, okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके।
यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, डी टेम्पल पाथ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यिन यांग, ओके, हीलर ऑफ द एजेस, द थर्ड चक्रा आर्केंजल सैमुअल, इंडिसिजन, 7 चक्रा आर्केंजल मेट्रोन, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से पेशेंस, वो तो आपके अंदर है ही है गाइस, बहुत ज़्यादा है, बढ़ चढ़ कर है। ओके, तो गाइस आपकी लाइफ में कौवे और हंस कौन है? तो मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आपके जो कार्ड आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। आप इस तरह के इंसान होंगे, बीच में आया है टावर, तो आप इस तरह के इंसान होंगे कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सब कुछ देख लिया है, मतलब सभी तरह का एक ख़राब हालतों का सामना आपने कर चुके हो। आप छोटी उम्र के हो तो अभी आप ये सिचुएशन में हो, टावर की पोजीशन में हो और आप बहुत ज़्यादा ख़राब हालत देख रहे हो, और आप जिन्होंने ये ख़राब हालत देख चुके हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि अभी आपकी लाइफ में कौवे की तरह के लोग बिल्कुल भी नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सजग हो गए हो, आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो गए हो। इस वजह से आप अपने आप को किस तरह से लोगों के सामने रखना है वो आप जानते हो। ये लोग हैं, ये आप हैं, तो आपको अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से लोगों के सामने रखना है वो आप अच्छी तरह से जान चुके हो। आप अपने ज्ञान का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख चुके हो। आपने अपनी एबंडेंस लाइफ को किस तरह से अपनी लाइफ में लेना है और किस तरह से लोगों को दिखाना है वो आपको आ गया है। आप अपने लाइफ को लेकर जो भी डिसीज़न लेते हो वो सिर्फ आपके अपने लोग जानते हैं और कोई नहीं जानता है। टावर के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स से, ओके। आप अपने लाइफ में किसी भी तरह की सिचुएशन में आगे बढ़ते हो, चाहे वो सिचुएशन आपके लिए एक बर्डन की तरह ही क्यों ना हो, किसी भी तरह की एक टेंशन की वजह क्यों ना हो, आप कोई भी किसी को भी अंदाज़ा ना आए या खबर ना पड़े, वो आप ध्यान से सोच चुके हो कि किसी को मेरे बारे में, मेरी टेंशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इस तरह से आपका मानना है। और आप अपने लोगों को भी नहीं बताते हो कि आपकी लाइफ में वाकई में कोई टेंशन है भी या नहीं। आपकी एक एबंडेंस को किस तरह से संभालना है वो आप ठीक तरीके से जान चुके हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है कि आपको अपनी सफलता को किस तरह से अपनी लाइफ में लेना है और किस तरह से रखना है वो स्टेबिलिटी को, वो आप अच्छी तरह से जान चुके हो। अब आपको किसी भी तरह के लोगों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने तरीके से ही अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने रखना अच्छी तरह से जानते हो। आप अपने आप को किस तरह से हील करना है, किसी भी तरह की छोटी या बड़ी परेशानी आपकी लाइफ में आए तो खुद से ही कैसे सॉल्व करना है वो आप जान चुके हो। आप सभी के साथ अच्छी तरह से मिलजुल कर रहना पसंद करते हो। आपकी लाइफ में कौवे की तरह के लोग चुगलखोरी करने वाले या किसी भी तरह का आपका मौके का फ़ायदा उठाने वाले, इस्तेमाल करने वाले या किसी भी तरह की इंसल्ट करने वाले लोग आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा सजाग हो, ध्यान देते हो कि किसी भी तरह का नेगेटिव पर्सन अब मेरी लाइफ में मुझे नहीं चाहिए, आपका मानना है। और इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा टफ क्यों ना बनना पड़े,
अपनी पावर को दिखाना क्यों ना पड़े, उसके लिए भी आप तैयार हो। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मुझे अब मेरी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इस वजह से कौवे की तरह के लोग अब आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके लिए आप क्लियर कट हो। इस वजह से इस तरह के इंसान आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है वो आपको बहुत ज़्यादा हील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, आपके डिसीज़न को सराहना करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं और आपकी किसी भी तरह की लाइफ में आपको कोई भी सिचुएशन का सामना करते हो उसमें वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और केयर करते हैं आपकी। फिर भी आपको बहुत ज़्यादा हंस की तरह के लोग आपकी लाइफ में है, फिर भी आपको उनके ऊपर भी विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। ये दो कार्ड की कॉम्बिनेशन यही दिखाता है कि आपको अच्छे लोगों को के ऊपर या पॉजिटिव लोगों के ऊपर भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं है अब, क्योंकि आपने पहले जो ये हालात देखे हैं उससे आपने अपने दिलो दिमाग में तय कर लिया है कि मुझे अब अपने तरीके से ही लाइफ जीनी है, किसी के ऊपर निर्भर होकर या आधार रखकर लाइफ नहीं जीनी है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, उसके ऊपर भी आपको भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंस का मतलब यही है कि अब आपके अंदर कूट कूट कर पेशेंस आ गया है। आप अब सभी मामलों को धीरज से लेना जानते हो, चाहे आप छोटी उम्र की क्यों ना हो, लेकिन आपने अपने हालातों से यही सीखा है कि पेशेंस रखकर चलना है किसी भी परिस्थिति में। इफ़ यू बिलीव, ये कार्ड यही कहता है कि आप अपनी तरह से मानो तो आपकी लाइफ में सभी लोग हंस की तरह है। आप अपनी तरह से मानो कि सभी लोग कौवे की तरह है तो कौवे की तरह ही होंगे। आप क्या मानते हो, आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी से, अपने दिखावे से क्या देते हो और उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, और फिर वो इंसान आपको कौवा मानता है या हंस मानता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस वजह से आपके खुद के ऊपर ही आपको पता होना चाहिए कि लोगों को आपको क्या देना है, जिससे वो सामने वाला इंसान कौवा बनकर आपका ही इस्तेमाल ना करे। तो ये कार्ड यही कहता है कि आप अब समझ चुके हो कि मुझे मेरी पर्सनालिटी को सामने वाले के ऊपर किस तरह से दिखाना है जिससे उनको मेरी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी ही मिले और वो मेरे बारे में कुछ भी खराब करने से पहले 100 बार सोचे। इस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी को सामने वाले को दे रहे हो। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो बाय गाइस।